दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन हिंसा मामले पर भारत ने रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भारत ने हिंसा की निंदा करते हुए सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कहा है कि वह दोनों पक्षों से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने कहा कि गाजा पट्टी में होने वाले रॉकेट हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, साथ ही दोनों देशों से तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। परिषद की अपनी मीटिंग में भारत का पक्ष रखते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है, हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास में मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से परहेज करने का आग्रह करते हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन के जायज मांगों का समर्थन करता है और टू नेशन थ्योरी के तहत मामले के हल के लिए वचनबद्ध है। त्रिमूर्ति ने कहा कि पिछले हफ्ते पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुई हिंसा के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम से सुरक्षा परिस्थितियों के हालात तेजी से बिगड़े हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत इजरायल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करता है। त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि इस रॉकेट हमले में भारत ने इजरायल में रहने वाले अपने एक नागरिक को भी खो दिया है। वह अस्कलोन में परिचारिका के तौर पर काम करने वाली एक महिला थी। हम उनके समेत अन्य सभी नागरिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिंसा, उकसावे और विध्वंसक के मौजूदा घटनाक्रम में अपनी जान गंवाई है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इजरायल और गाजा के बीच तनाव को बेहद गंभीर करार दिया है। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद माल्की ने इजरायल को हथियारबंद चोर कहा है और आरोप लगाया है कि वह उसके घर में घुस आया है। रियाद ने कहा कि यरूशलेम बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायल एक औपनिवेशिक ताकत है जो कब्जा कर रहा है। वहीं इजरायल ने भी बैठक के दौरान भावुकता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र के लिए इजरायल के दूत जिलाद ने हमास के हवाई हमले में मारी गई इजरायली नागरिक की तस्वीरें दिखाई है। उन्होंने हमास को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है, आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागे जाएं? उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। जिलाद ने कहा कि ये हालात हमास ने पैदा किए हुए हैं। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में पथराव करने वाले फिलिस्तीनी लोगों की तस्वीरें भी परिषद की बैठक में दिखाई। जिलाद ने कहा कि हमास नागरिकों को निशाना बनाता है, इजरायल आतंकियों को। इजरायल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई के बढ़ने की आशंका गहरा गई है। तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि इजरायल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर जवाब दे। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से इजरायल के हवाई हमलों को जायज करार देते हुए कहा है, उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इन दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में अब अलग अलग खेमे बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने भी तुर्की का साथ देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजरायल के समर्थन में खड़े हुए हैं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।